आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड का मतलब क्या होता है? डायलेटेड का मतलब होता है इनलार्ज, और कार्डियो का मतलब कार्डिक, और मायो का मतलब होता है क्या? मसल्स। ठीक है, कार्डिक मसल्स। और पैथी का मतलब है डिजीज। तो बेसिकली डायलेटेड इनलार्ज कार्डिक मसल्स की डिजीज को क्या बोलते हैं? कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड या इसे बोलते हैं कंजस्टिव कार्डियोमायोपैथी। जो एमसीक्यूज यहाँ पे आता है कि एक मोस्ट कॉमन पूछते हैं कार्डियोमायोपैथी कौन सी होती है, तो वो क्या होती है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्या होती है? मोस्ट कॉमन जो कार्डियोमायोपैथी होती है 90% में केसेस में क्या होती है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसकी कॉजेज की तरफ आए तो बेसिकली इसकी कॉजेज में आती है इडियोपैथिक या फेमिलियल हो सकती है। अब बेसिकली इस चीज को आपने समझना है। यहाँ पे एक सार्कोमेर प्रोटीन होती है, सार्कोमेरिक प्रोटीन, किसका नाम है? टाइटन। उसको एक जीन होती है, वो इनकोड कर रही होती है, उसको बोलते हैं टीटीएन जीन, जो सार्कोमेरिक प्रोटीन टाइटन को इनकोड कर रही होती है। बेसिकली जो इनकोड कर रही होती है जीन टीटीएन, इसकी म्यूटेशन को बोलते हैं क्या? इसकी म्यूटेशन को बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेसिकली कि ये इडियोपैथिक या फेमिलियल होती है, इसकी म्यूटेशन की वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। और ड्यू टू म्यूटेशन, किसकी म्यूटेशन होती है? जो टीटीएन जीन इनकोड कर रही होती है सार्कोमेरिक प्रोटीन टाइटन को, उसकी म्यूटेशन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। जब इसकी एटियोलॉजीज में यहाँ से एमसीक्यूज आती हैं एटियोलॉजीज में कि इसकी क्या क्या वजह से कॉजेज की वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, तो इसका जो नमूनिक है वो है ABCD सिप। ए से क्या है? ए से आपका आता है अल्कोहल। अल्कोहल जो क्रोनिक अल्कोहल यूजेस हैं वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकते हैं। दूसरा क्या? अगर बी से क्या है? थायमिन की डेफिशिएंसी। थायमिन की डेफिशिएंसी क्या करवाती है? बेरीबेरी हार्ट, जो वेट बेरीबेरी डिजीज करवाती है, वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है। कोकेन, कोक्साकी वायरस, बी वायरस मायोकार्डाइटिस जो करवाता है, और चगास डिजीज। डी से क्या है? डॉक्सारूबेसन टॉक्सिसिटी। आपको पता है डॉक्सारूबेसन बेसिकली क्या है? ये कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है, कार्डियोटॉक्सिक ड्रग। और अगर एस से क्या? सिस्टेमिक की तरफ आ जाए, कौन कौन सी सिस्टेमिक डिजीजेज आती हैं जिसमें सार्कोडोसिस आती है, हीमाक्रोमाटोसिस जिसमें आपका आयरन बिल्डअप हो जाता है हीमाक्रोमाटोसिस में, थायरोटॉक्सिसिस। और आई से क्या है? स्कीमिक। स्कीमिक में क्या आती है? CAD, क्रोनिक आर्टरी डिजीज। ये क्या करवा सकती है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है, क्रोनिक आर्टरी डिजीज। और पी से क्या है? पेरीपार्टियम कार्डियोमायोपैथी होती है, ये लेटेस्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में होती है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें क्या करवा सकती हैं? कार्डियोमायोपैथी डिजीज करवा सकती हैं। अब यहाँ पे ये वही लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको नमूनिक के साथ बता दिया। इसकी एटियोलॉजी की तरफ आए, ड्रग्स की तरफ आए, अल्कोहल मैंने आपको बता दिया है, कोकीन, डॉक्सारूबेसन जो कार्डिक टॉक्सिक है। इन्फेक्शन में कोक्साकी वायरस, बी वायरस है जो मायोकार्डाइटिस करवाता है। जगास डिजीज़ है। इस्कीमिया की तरफ आए तो क्रोनिक आर्टरी डिजीज उसकी एग्जांपल है। सिस्टेमिक कंडीशन की तरफ आए तो उसमें क्या होता है? हीमाक्रोमाटोसिस है जिसमें आयरन बिल्डअप हो जाता है आर्गन्स के अंदर। सार्कोडोसिस है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, और वेट बेरीबेरी, और पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। ये तमाम चीज़ें क्या करवाती हैं? कार्डियोमायोपैथीज करवाती हैं। देखें, ये एक नॉर्मल कार्डिक मसल्स हैं, ये कार्डिक। हार्ट के आपको पता है 4 चैम्बर्स हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स। अब बेसिकली कार्डियोमायोपैथिक में क्या होता है? जो हार्ट के मसल्स हैं ये इनलार्ज हो जाते हैं ऐसे, यूं। ये क्या हो जाते हैं? ये लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाते हैं। इसी तरह राइट वेंट्रिकल्स, ये भी दोनों क्या होते हैं? इनलार्ज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। जबकि इसकी फाइंडिंग की तरफ आए तो क्या होगा? देखें, फाइंडिंग की तरफ आए। फाइंडिंग में क्या होगा? अगर हमें हार्ट फेलियर, क्लिनिकल साइंस में हार्ट फेलियर के साइंस मिलेंगे, जब उसका चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो हमें इसमें क्या अपीयरेंस, किस शेप की अपीयरेंस मिलेगी? बलून अपीयरेंस मिलेगी। हार्ट की क्या मिलेगी? बलून अपीयरेंस, इस तरह। और उसमें फ्लास्क शेप्ड हार्ट भी हमें मिलेगा, जो बेसिकली क्या करवाता है? डायलेटेड हार्ट को शो कर रहा होता है। जिस चीज़ को शो करता है? कार्डियोमैगली, यानी अगर हार्ट का रेशो बढ़ जाए। और अस्कुल्टेशन जब करेंगे हम स्टेथोस्कोप से, हमें माइटर रेगिटेशन का मरमर सुनाई देगा और S3 हार्ट साउंड सुनाई देगा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में। अब यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें हार्ट फेलियर का साइन मिलेंगे, S3 हार्ट साउंड सुनाई देगा और सिस्टोलिक रेगिटेशन मरमर सुनाई देगा। और कौन सा सुनाई हमें दे रहा होता है?
माइटर रिगर्गिटेशन का मर्मर हमें सुनाई दे रहा होता है। उसके अलावा डायलेटेड हार्ट हमें इकोकार्डियोग्राम पे मिलेगा, जो मैंने आपको बता दिया, बलून अपीयरेंस का हार्ट मिलेगा। डायलेटेड हार्ट हमें इकोकार्डियोग्राम पे मिलेगा और बलून हार्ट शेप अपीयरेंस हमें चेस्ट एक्सरे पे मिलेगी, ठीक है। जब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आए तो इसका ट्रीटमेंट का नमूनिक है NAB नैब। देखें, एन से क्या हम सोडियम की रिस्ट्रिक्शन करवाएंगे, ए से एस इनहिबिटर्स और ARBs हम यूज करेंगे, बी से हम क्या यूज करेंगे, आपके बीटा ब्लॉकर्स। और उसके अलावा हम कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे, सैकुबिट्रल। डायरेटिक्स यूज करेंगे, इम्प्लांट, कार्डियोवेटर, डिफिब्रिलेटर हम यूज करेंगे। अगर इन चीज़ों से नहीं इस्तेमाल हो रहा है, कार्डियोमायोपैथी ठीक नहीं हुई, तो हम हार्ट की ट्रांसप्लांट करवा देंगे, हार्ट को ट्रांसप्लांट करवा देंगे। अब बेसिकली यहाँ पे ट्रीटमेंट की तरफ आए तो लिखा हुआ है सोडियम रिस्ट्रिक्शन, ए से एस इनहिबिटर ये ARBs यूज़ करेंगे, बी से बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे, सैकुबिट्रल यूज़ करेंगे। या अब आपको मैं जब हम फार्माकोलॉजी इसकी डिस्कस करेंगे तब इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएंगे। डी से डायरेटिक्स यूज़ करके, और मिनरल रिसेप्टर जो ब्लॉकर होते हैं कौन से हैं, स्पाइरोनोलैक्टन, उसको हम यूज़ करेंगे। इम्प्लांट, कार्डियोवेटर, डिफिब्रिलेटर यूज़ करेंगे, हार्ट ट्रांसप्लांट इसका ट्रीटमेंट है। अब बेसिकली यहाँ से MCQ आता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, ठीक है। जब हम हाइपरट्रॉफिक वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें क्या, उसमें डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। इस वजह से यहाँ से MCQ होता है, इसमें सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। और उसमें क्या होती है, हाइपरट्रॉफी कौन सी होती है, इसेंट्रिक डिस्प्ले, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है, ये भी MCQs है। इसमें क्या होता है, जो सार्कोमेरिक होते हैं वो सीरीज के अंदर ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसे कंपेयर करते हैं एथलीट के हार्ट से, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी को एथलीट हार्ट से कंपेयर करते हैं, जिसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल की इनलार्जमेंट हो ही होती है एथलीट हार्ट्स में, लेकिन वो बेसिकली किस चीज़ को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस वजह से होती है ताकि एथलीट का स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो, क्योंकि वो एक्सरसाइज ज़्यादा करता है। इस वजह से उनकी लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की इनलार्जमेंट हुई होती है। जबकि जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इसमें इनलार्जमेंट हो रही होती है लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स की, लेकिन ये क्या हार्ट फेलियर वगैरह की तरफ जाता है। एक दूसरी डिजीज़ है, हमें इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, या इसे ब्रोकन हार्ट डिजीज़ भी बोलते हैं। बेसिकली स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी को ब्रोकन हार्ट डिजीज़ के अलावा क्या बोलते हैं, टाकुत्सुबो कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं, टाकुत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होते हैं, जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, इस वजह से ब्रोकन हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। हार्ट के मसल्स ब्रेक हो जाते हैं, और क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जो वेंट्रिकल एपिकल की ब्लूनिंग होती है, वेंट्रिकल्स की एपिकल ब्लूनिंग होती है। और वेंट्रिकल की एपिकल ब्लूनिंग क्यों होती है, क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होने की वजह से वेंट्रिकल्स की एपिकल ब्लूनिंग होती है, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो सकती है। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी। यानी कि पेशेंट को स्ट्रेस हुआ है जिसकी वजह से उसकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने बेसिकली क्या करवा दिया, वेंट्रिकल एपिकल ब्लूनिंग करवाई है, और जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स ब्रेक हो गए। इस वजह से इसे बोलते हैं ब्रोकन हार्ट डिजीज़ या स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी या टाकुत्सुबो कार्डियोमायोपैथी।